हेलो नर्सिस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो है वो होता क्या है। ये क्या है? एक गवर्नमेंट बॉडी है, मतलब एक सरकारी संस्थान टाइप का कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ही चलाती है, प्राइवेट नहीं चलाता इसको कोई भी, सरकारी होती है। ठीक है। और ये किसके अंडर काम करती है? जो आईएनसी है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है ना, उसके अंडर ये काम करती है। रूल तो मतलब ये अपने ही बनाते हैं, बट ये काम किसके अंडर करते हैं? इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर अंदर ठीक है, उनके नीचे काम करते हैं। ठीक है। और हर स्टेट का अपना खुद का नर्सिंग काउंसिल होता है। जितने भी स्टेट्स है ना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या साउथ में है कोई भी, ठीक है, या फिर वेस्ट में है, सब जगह भी जितने भी स्टेट्स है ना, सबका एक नर्सिंग काउंसिल अपना खुद का होता है। ठीक है। और ये क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करते और रेगुलेट करते क्या करते हैं? जो नर्सिंग एजुकेशन है ना, और जो भी प्रैक्टिस है नर्सिंग की, जो भी अब किसी भी राज्य में हो रही है, उनको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट्स करते हैं। उसके बाद क्या है, इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? अब सबसे पहला फंक्शन है इसका रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेज। ठीक है। जो भी नर्स, मान लो उसने कोई कोर्स किया है, ठीक है, तो उसका क्या है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बाद में। ठीक है। और ये फिर रजिस्ट्रेशन का क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा जाता है, भाई ये रजिस्टर्ड नर्स है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, या कोई भी इंजीनियर है, कोई भी डॉक्टर है, कुछ भी चीज है, इनका सबका रिकॉर्ड होता है ना। ऐसे नर्सेज का भी क्या होता है? रिकॉर्ड होता है, उनको भी रजिस्टर कराना पड़ता है। और वो मतलब एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है। तो ये किसका काम होता है? जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है ना, उसका काम होता है ये इनका रजिस्ट्रेशन कराना इनका। ठीक है। और क्या काम होता है? इनका फंक्शन होता है लाइसेंसिंग। लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं किसका? परमिशन प्रोवाइड करते हैं लाइसेंस की। किसको देते हैं ये? सॉरी, ये हाँ, प्रैक्टिस से नर्सिंग की प्रैक्टिस करने की स्टेट में। मतलब आप किसी भी कॉलेज को या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसको नर्सिंग की प्रैक्टिस करनी है ना, तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। किससे? स्टेट काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। और क्या करते हैं? रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग स्कूल्स। अब नर्सिंग के जितने भी स्कूल्स हैं ना, ठीक है, या कॉलेजेस हैं, उनका क्या है? ये अप्रूवल और ये सारा मॉनिटरिंग कौन करता है? स्टेट नर्सिंग काउंसिल करते हैं। मतलब उनके बाहर ये सिलेबस विलेबस जो भी है ना, जो भी उनका करिकुलम है या अप्रूवल है, मॉनिटर है, जो भी है उनका कौन करेंगे? रेगुलेट करेंगे। उनको क्या करेगा? स्टेट नर्सिंग काउंसिल ही रेगुलेट करेगी। उसके बाद क्या है? एथिक्स एंड डिसिप्लिन। ये क्या है? कोई भी मैल प्रैक्टिस होती है ना, मान लो कोई भी दिक्कत हो गई है, जो भी नर्सिंग का काम चल रहा है, या नर्सिंग की जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे, या नर्सिंग किसी भी हॉस्पिटल में है, तो उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना है, तो वो कौन लेगी? स्टेट नर्सिंग काउंसिल लेगी। अगर कोई मैल प्रैक्टिस हो गई है, या मतलब कोई भी दुर्घटना हो गया मान लो, या कोई भी केस हो गया, कोई भी फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, उसके मैं सारी सिरदर्दी कौन लेता है? स्टेट नर्सिंग काउंसिल ही लेता है। उसके बाद क्या है? कंटिन्यूइंग एजुकेशन। अब ये क्या है? स्किल्स को भी प्रमोट करते हैं। मान लो किसी नर्स को अपना, या नर्सिंग में ऑल स्किल्स को अपग्रेड करना है, ठीक है, तो कौन प्रमोट करता है इस चीज को? स्टेट नर्सिंग काउंसिल प्रमोट करती है, उसको बढ़ावा देती है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस क्या है इसके? स्टेट नर्सिंग काउंसिल के, ये क्या है? मेक श्योर कि जो भी ट्रेंड नर्सेज है ना, वही हॉस्पिटल में काम करे। मतलब खाली कोर्स करे हुए जो नर्सेज है ना, वो ना काम करें, या जिन्होंने कोर्स भी नहीं किया वो ना काम करें। खाली ट्रेंड जो नर्सेज है ना, सिर्फ वही काम करें। या टीचिंग में भी होता है कि बीएड का कोर्स कंपलसरी होता है, वही टीचिंग कर सकते हैं बड़े स्कूलों में। तो ऐसे इनका भी है कि जो ट्रेन नर्सेज होंगी ना, और जो रजिस्टर्ड नर्सेज होंगी, वही काम कर पाएंगे हॉस्पिटल्स में, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है। अब क्या ये नर्सिंग के स्टैंडर्ड हैं, उनको सेफ रखती हैं और प्रोफेशनल लगती हैं। ठीक है, कि नर्सिंग का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है कि इस टाइप का होना चाहिए, और वो उसको सेफ और प्रोफेशनल रखने का ना किसका काम होता है? स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। और क्या करती, किस चीज़ में हेल्प करती है? जो भी हेल्थ केयर क्वालिटी है ना, ठीक है, स्टेट में, तो उसको इम्प्रूव करने का काम किसका होता है? स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। और क्या करते हैं? जो राइट्स हैं पेशेंट के हो गए या नर्सेज के हो गए, जैसे कंसेंट वगैरह का होता है, या और भी कोई लॉफुल राइट है, ठीक है, जिसमें लॉ वगैरह इन्वॉल्व होता है, तो उसको प्रोटेक्शन कौन करती है? स्टेट नर्सिंग काउंसिल करती है। अब इसमें क्या रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? इसमें करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे पहले तो सब कोर्स होना चाहिए आपका, या तो जीएनएम होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, या एमएससी नर्सिंग होना चाहिए। और जो बैचलर डिग्री होती है या मास्टर डिग्री होती है, वो नर्सिंग में होनी चाहिए आपकी। ठीक है। या जीएनएम का कोर्स होना चाहिए आपका, जो जनरल नर्सिंग का कोर्स है। ठीक है। तो ये आपका कोर्स पहले होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? आपने अप्लाई करना है स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। ठीक है, जो उनकी वेबसाइट है, उस पे जाके अप्लाई करना है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, वहाँ पे अपलोड करके। ठीक है। जो फीस वगैरह वो देनी है उसकी। उसके बाद क्या है, जैसे आपका अप्रूवल आ जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हैं, सक्सेसफुल आपका रजिस्ट्रेशन, तो आपको क्या है, आरएन या आरएम मिल जाएंगे वहां से, कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो लीगली जाके कहीं पे भी। ठीक है, जहां पे भी आपको सूट बैठता है।
और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है वहाँ से आपको, जो भी हर फील्ड में होता है कि आप डिग्री कर रहे हो, उसके बाद आपने स्टेट उसमें अप्लाई करना है। जैसे एडवोकेट है, उनको क्या है, बार काउंसिल वगैरह में रजिस्टर करना पड़ता है, तब जाके वो कोर्ट वगैरह में केस लड़ सकते हैं अपना। अब एग्जांपल्स क्या हैं इसके? एग्जांपल्स सब स्टेट्स के लगा लो यार। महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल है, कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल है, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल है, तमिलनाडु नर्सिंग काउंसिल है। जितने भी नर्सिंग काउंसिल है सारे आ जाते हैं इसमें। ठीक है? हरियाणा नर्सिंग काउंसिल है, पंजाब नर्सिंग काउंसिल है, ठीक है? सिक्किम का हो गया, गुवाहाटी का हो गया, जितने भी सारे नर्सिंग काउंसिल हैं वो सारे स्टेट नर्सिंग काउंसिल ही हैं। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? अब ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्थ केयर के अंदर, ठीक है? और क्या इंश्योर करती है नर्सिंग प्रोफेशनल्स को कि वो स्किल्ड हो, ट्रेंड हो और क्या हो, एथिकल हो। और क्या करती है ये? बिल्ड करती है स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्थी हेल्थ केयर सिस्टम। जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है ना, अगर उसको स्ट्रॉन्ग और हेल्थ ट्रस्टवर्थी बनाना है, भरोसेमंद बनाना है, तो वो किसके थ्रू हो सकता है? स्टेट नर्सिंग काउंसिल के थ्रू। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। तो अगर इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो यार प्लीज कमेंट करके बताना, और कोई टॉपिक आपने पूछना हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।